कल की जो घटना हुई है उसमें जो है पूरे झारखंड शौक में है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी का एक बहुत ही अच्छे जो है आदमी की जो है निर्मम हत्या कर दी जा रही है। इस तरह से जो है घटना को लेकर जो है अब झारखंड सरकार में जो है कि कमियां गिनते जा रहा है आदमी की। इस तरह से क्या दिन दहाड़े हत्या होने चाहिए, और इसको लेकर जो है आज जो है झारखंड में जो है बंदी के जो है असर आपको दिखेंगे। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर कि कल की जो घटना जो हुई है, कल की घटना बहुत दर्दनाक घटना है। हम चाहते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि वे इस कांड को अविलंब जांच करवाएं और इनकी गहन सत्यता को जनता के बीच में लाएं। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने आज रांची बंदी का आह्वान किया है कि ताकि ये घटना का सत्यता की जांच हो, इसकी हम झारखंड सरकार से अविलंब मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, झारखंड के शेर, झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले हम लोगों के भाई, और सच बताए तो भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़िया मार्गदर्शन देने वाले हमारे अनिल टाइगर जी का नहीं निर्मम हत्या की गई है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा सवाल उठता है कि कैसे झारखंड जल रहा है, कैसे जंगल राज आया है, कैसे मर्डर को, बलात्कारियों को कैसे संरक्षण दिया जा रहा है इस हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा। करेंगे सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, झारखंड में और झारखंड की राजधानी रांची में आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, इससे सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं है और विधि व्यवस्था फेल है, जिसके कारण आए दिन या तो व्यवसायी का हो या तो नेतागण का हो, ये हत्याएं हो रही है। ये देश का कर्णधार लोगों के आज हम लोगों के बीच में नहीं रह रहा है। ऐसे लोगों के जो हत्याएं हो रही है, इसके प्रति जिम्मेदार सरकार है। सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए और मृत व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में लोग चेते, डरे और इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे। हम सरकार से मांग करते हैं कि अनिल टाइगर के जो भी अपराधी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो। आप देख सकते हैं कि कांके के विधायक जी अब यहाँ पर जो है चौक के बीच में जो है आप बैठ गए हैं, और चौक के बीच में बैठने के साथ साथ इसका जो है घटना को आप समझ सकते हैं और कोकर में किस तरह से आक्रोश है उस अनिल टाइगर के निधन को लेकर। आप इस तरह से आप इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसे ही आप इस आग को देख सकते हैं। पूरा बंदी जो है पूरे जो है रांची के हर चौक में आपको इस तरह से आपको नजर आएगा। चरम सीमा पर पहुंच गया है और लगातार चुन कर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रही है। ये एक तरह का टारगेट किलिंग है और कल की घटना से हमारे पूरा भाजपा परिवार आहत है। आपने देखा किस बर्बरता के साथ अनिल टाइगर की हत्या की गई है और कहीं ना कहीं अपराधी इसके राज्य में काफी खुलकर लोगों की हत्या कर रहे हैं। आज हम लोग इसी के निमित्त रांची बंद बुलाई है, जिसमें हमारे सहयोगी दल इसमें समर्थन कर रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और टाइगर की हत्यारों को फांसी की हम लोग मांग करते हैं। साथ ही उनके आश्रितों को मुआवजे के लिए, उसके बेटे को नौकरी के लिए हम लोग सरकार से मांग रखेंगे कि उसके एक आश्रित को नौकरी मिले और इस तरह से घटना दोबारा झारखंड में ना हो, इसके लिए सरकार से क्या कहेंगे? आज आपने देखा हमारे सभी सहयोगी दल किस प्रकार जनता के सुरक्षा के लिए भाजपा और सहयोगी दल आज हम लोग रोड पर निकल करके आए हैं। ये बंदी सिर्फ
और सिर्फ झारखंड की सुरक्षा की मांग को लेकर के है। हम लोग शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे हम आम नागरिक को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। यानी आम नागरिक जो है इसमें परेशानी नहीं होगा। इनका लक्ष्य जो है, इनका लक्ष्य है सरकार को चेताना और सरकार को संदेश देना कि इस तरह से जो है अब झारखंड में बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक के साथ ना हो, बशर्ते आम पब्लिक कभी ना हो। धन्यवाद सर, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? आज देखिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है हमारे छोटे भाई अनिल टाइगर जी का, खुलेआम इनको हत्या कर दी जाती है। आज सरकार कहाँ है? स्थिति इतनी खराब हो गई है झारखंड की कि खुलेआम हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दुकानों में लूटपाट हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, एकदम जंगल राज हो गई है। इसको कैसे दूर किया जाएगा? झारखंड कान में तेल लगा के सोई हुई है। आप समझ सकते हैं कि काके चौक से 15 मीटर की दूरी पे थाना है और वहाँ पे महावीर मंडल के रामनवमी के अध्यक्ष बनने वाले ऐसे हिंदू शेर की निर्मम हत्या गोली से की जाती है। आप इसका जवाब खुद ही ढूंढ सकते हैं कि झारखंड लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? क्या ऐसा करने वाले को संरक्षित किया जा रहा है? कहाँ, कैसे हेमंत सोरेन की सरकार इस झारखंड को चलाएगी? कैसे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होगी? कैसे लोग को जीना, आम आदमी कैसे जी पाएगा जब इतने बड़े नेता की निर्मम हत्या कर दी जाती है, इतने अच्छे इंसान की निर्मम हत्या कर दी जाती है? मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब से एक फैक्ट ये है कि ये सरकार कहीं ना कहीं तुष्टीकरण दिखाती है। आप कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में सुनते होंगे आज इस नेता की, आज इस हिंदू शेर की, आज इस हिंदू शेर की हत्या कर दी जा रही है। आप कहीं ना कहीं इसमें तुष्टीकरण की बू आती है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हमें एक तरफ झारखंड के जो है 81 विधानसभा के जो है विधायक यहाँ पर हैं और विधानसभा का आज आखिरी सत्र है और झारखंड के डीआईजी है, एसपी है, तमाम जो है यहाँ पर मौजूद रहने के साथ साथ ही आपको इस तरह से बीजेपी के एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। इस तरह से आपका लॉ एंड ऑर्डर से भी सवाल पूछने को बनता है कि क्या इस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा है? पूरे झारखंड का जो 81 विधायक आपको मौजूद है रांची में, रांची के डीआईजी अभी मौजूद हैं, एसपी मौजूद है, इसके साथ ही आपको इस तरह से झारखंड में घटना हो रहा है, क्या ये सही है? आप इस क्वेश्चन का जवाब, आप सवाल का जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर से देश चलता है, शहर चलता है, लोग चलते हैं। आप भी गाड़ी चलाते होंगे तो नियम का पालन करके चलाते होंगे। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो गया तो समझ लीजिए वो देश चलेगा क्या, वो शहर चलेगा क्या, वो लोग चलेंगे क्या? आप समझ सकते हैं उसी नियम के अनुसार ही देश चलती है। आप तो यहाँ अपराधी तत्व इतने मतलब बेखौफ है, किसी से डर नहीं है, बस आए गोली मार दिया, बलात्कार कर दिया, लूट कर दिया, छिनतई कर दिया। आए दिन आप पेपर में इसी घटना से पूरे पेपर भरी रहती है। ये एक बंदी है। आज भारतीय जनता पार्टी आज और बहुत सारे पार्टियों ने बंदी बुलाई है। ये सिर्फ बंदी एकमात्र नहीं है, ये ऐसा उग्र आंदोलन होगा कि इस हेमंत सरकार की सिंहासन डामाडोल हो जाएगी। इनको लॉ एंड ऑर्डर बरकरार करना होगा अगर झारखंड की सत्ता पे रहना है तो, नहीं तो आम जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी। आम जनता कितना सुरक्षित है झारखंड में? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं जब इतने बड़े नेता, इतने लोग नहीं सोचे, डे टू डे बलात्कार और केस की घटना डे टू डे आप पेपर में खुद ही पढ़ सकते हैं, इसमें बोलने की क्या। तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी भाई? आम जनता का यहाँ एसपी और डीएसपी साहब और थानेदार वहाँ बालू गाड़ी पकड़ रहे हैं तो यहाँ मर्डर को कौन बचाएगा भाई? आप समझ सकते हो वहाँ बालू गाड़ी पकड़ने में व्यस्त है तो कोई कुछ पकड़ने में व्यस्त है, तो कोई कोयला का में व्यस्त है, कोई ज़मीन का कारोबार में व्यस्त है। तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगी? सब अपना माल बनाने के चक्कर में है। धन्यवाद समय निकालने के लिए। धन्यवाद। कि लॉ एंड ऑर्डर पालन हो और जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जोगी, उनके तर्ज पर झारखंड में भी जो अपराधी है उनका मनोबल जो बढ़ रहा है उसको तोड़ने के लिए इनकाउंटर करे, तभी झारखंड में अपराध रुकेगा, अन्यथा अपराध रुकने वाला नहीं है। और ये बहुत ही मृदुभाषी हमारे साथी रहे,
छात्र जीवन का साथी रहे अनिल टाइगर। हम इससे काफ़ी दुखी हैं और जनता रांची के जनता से, झारखंड के जनता से आग्रह करते हैं कि ये आज पूर्ण रूप से रांची बंद रहे और अगर कार्रवाई नहीं होती है और इसको फांसी की सजा तुरंत ट्रायल कोर्ट लगा के करे, 15 दिन के अंदर इसको फांसी की सजा दे, तभी झारखंड में जो अपराधी जमीन माफिया या जो अपराधी हैं उन लोग का मनोबल बढ़ रहा है, मनोबल टूटेगा। तो इसी की आवाज बन के हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं और ये उग्र आंदोलन होगा और इसका असर अभी शाम तक 8 बजे जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मतलब किस चीज में सुविधा आप लोग दे रहे हैं, राहत किस चीज में दे रहे हैं? नहीं, जो भी इमरजेंसी सेवा है उसमें जो राहत है थोड़ा छात्रों को एकदम बिल्कुल, छात्रों को है, एम्बुलेंस को है, मरीजों को है, मेरी हम लोगों की एक बंदी की इंफॉर्मेशन है। सूरज चांद रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक सूरज चांद रहेगा। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हत्या को लेकर जो है लोगों में कोकर जो है में बहुत ही जो है आक्रोश है और इस तरह से बंदी किया जा रहा है। आप इसको लेकर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो बहुत सारे जो उनका जो है आज पूरे शहर में आपको बंदी का असर दिखेगा। 3 दिन पहले आदिवासियों ने सरना स्थान को लेकर बंदी का ऐलान किया था और रांची को बहुत ही उन्होंने एक तरह से बंदी के रूप में स्थगित कर दिया था और आवागमन को लेकर जो अस्त व्यस्त दिनचर्या जो है उसको अस्त व्यस्त कर दिया था। आए दिन आपको इस तरह से झारखंड में जो है घटना बढ़ते जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता जो है जिसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप झारखंड में आप कितने सुरक्षित हैं। आप यदि झारखंड के निवासी हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बड़े बड़े नेता का भी हत्या निडर होके हो रहा है तो क्या आप सुरक्षित हैं? आम जनता क्या सुरक्षित है? जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं वो क्या झारखंड में सुरक्षित है? इस तरह से आपको समस्या हर दिन जो है आपको झारखंड में, इस महीना की बात करें तो 4 समस्या आ चुकी है जिन्होंने बड़े बड़े नेता और मंत्री के साथ साथ बहुत ही जो है अब किसी को भी जो गैंग ने जो है टोल करना शुरू कर दिया है और मारने और हत्या करने का जो है मामला अब शुरू हो रहा है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं, आज विधानसभा का जो है आखिरी सत्र है और इसमें जो है झारखंड के जो है 81 विधायक जो है अब इस वक्त रांची में हैं, डीआईजी रांची में है, एसपी रांची में है, लेकिन इस तरह से अंजाम हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ना रांची में डीआईजी है, ना एसपी है, ना पूरे प्रशासन है। इस तरह से जो है वारदात अब रांची में दिनों दिन होते जा रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह से समस्या रांची में डीआईजी, एक तरफ डीआईजी मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से अपने अपने क्षेत्र में शांति हो और एक तरफ से बीजेपी के जो है बहुत ही कारगर नेता और की हत्या कर दी जा रही है। इस तरह से समस्या झारखंड में आए दिन होते जा रही है। क्या आप सुरक्षित हैं? क्या झारखंड सुरक्षित है इस तरह से समस्या लेकर?
कल 4 बजे के आसपास कांके में जो है बीजेपी की नेता की हत्या कर दी गई। उनको रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तमाम नेता टाइगर जयराम महतो और तमाम मंत्री वहां जाकर उनको देखने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले जो है डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी इस वक्त जो है विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और विधानसभा का आखिरी दिन होने के साथ साथ तमाम जो है झारखंड के 81 जो विधायक है वो अभी इस वक्त रांची में है। पूरे प्रशासन अलर्ट पर है और बात करें तो डीआईजी, एसपी सब रांची में है और इस तरह से घटना को अंजाम खुलेआम दिया जा रहा है रांची में। क्या आप इस तरह से झारखंड वासी की, आम जनता की बात करें और मंत्री की बात करें, क्या सुरक्षित अपने हाथों में झारखंड है? देखा जाए तो आए दिन जो है झारखंड की समस्या जो है, अपराध की समस्या बढ़ते जा रही है। इसको लेकर आम पब्लिक का क्या राय है, पुलिस प्रशासनिक का क्या राय है, सब अपने अपने स्तर पर मौन है। कोई कहने के लिए राजी नहीं है कि इस तरह से अपराध की समस्या जो है कैसे कम होगा, इसका जो है निराकरण क्या होगा, इसके लिए सब मौन है। अब बात करें कि डीआईजी को जो है उसको जो है उन्नति हो गई है, प्रोन्नति हो गई है और एक तरफ उससे सवाल भी पूछने का आम जनता का जो है प्रशासनिक का भी सवाल उठता है कि क्या डीआईजी जो है, एसपी जो है और झारखंड में तमाम जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनसे क्या सवाल करना बनता है कि उनके हाथों में जो झारखंड के तमाम जो है सुरक्षा मुहैया उनके हाथों में है। क्या इस तरह से समस्या आ रही है, क्या उनसे प्रश्न करना उचित है? क्या उनसे किस तरह से हम प्रश्न कर सकते हैं कि आए दिन जो है हमारे नेता, हमारे जो है क्षेत्र के काम करने जो है आदमी जो है, कर्मठ आदमी जो है, उनका जो है हत्या कर दिया जा रहा है। इस तरह से क्या झारखंड अब हमारे सुरक्षित हाथों में है? अनिल टाइगर नाम का जो आदमी है, उनको जो है बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है, उनको जो है गोली मारकर हत्या कर दिया गया। क्या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता की जब झारखंड में दिन दहाड़े जो है मार्केट में गोली मारकर जब हत्या कर दिया जा रहा है तो क्या आम जनता का क्या होगा? इस तरह से झारखंड जो है अपराध की श्रेणी में जो है बढ़ते जा रहा है। हम बात कर रहे हैं झारखंड की जो है आज विधानसभा सत्र का जो है आखिरी दिन है और इस तरह से आज आपको फिर से और एक बार झारखंड में बंदी के जो आसार आपको दिखेगा। हम बात कर रहे हैं कि आज जो है विधानसभा का अंतिम दिन होने के साथ साथ जो है बंदी का असर में जो है अर्थव्यवस्था की बात करें तो डगवाने का जो है असर है। चौक चौराहे पर जो है आपको बंदी नज़र आएगा और यदि आप रांची, यदि आप आज किसी काम काज को लेकर यदि आप आ रहे हैं तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी द्वारा आज बंदी जो है का उसका जो है ऐलान कर दिया है और इसमें जो है आजसू का जो है समर्थन मिला है, आरजेडी का समर्थन मिला है और तमाम जो है पार्टी का जो समर्थन मिला है इसे। और उन्होंने कहा है कि इस तरह से घटना जो है दिनों दिन ना हो, इसके चलते जो है एक मीटिंग के तौर पर एगो रखा जा रहा है और इससे जो है निपटने के लिए आए दिन जो है अपराध को निपटने के लिए जो है एक समस्या का निदान कैसे हो, इसके चलते जो है आज जो है आपको बीजेपी के द्वारा आज रांची जो है बंद का ऐलान कर दिया गया है। और सुदेश महतो जो है आजसू के सुप्रीमो है, सुदेश महतो ने इसका जो है समर्थन किया है। तमाम उनके सहयोगी और कार्यकर्ता के साथ जो है उन्होंने संवेदनाशील जो है शोक प्रकट किया है और इस तरह से भावना ना हो, इस तरह से जो है घटना ना हो झारखंड में, इसके चलते जो है आज जो है घटना
का अंजाम और दोबारा ना हो, इसके चलते जो है आज जो है झारखंड में बंदी का जो है ऐलान कर दिया गया है। तमाम मंत्री जो है, नेता जो है, आज हालांकि आज क्या है कि आज विधानसभा जो है अभी झारखंड में चल रहा है, उसका जो आखिरी दिन है, इसका जो है इसके चलते भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बंदी का असर आज रहेगा और इस तरह से समस्या झारखंड में आए दिन होते जा रहे हैं। तमाम जो है अखबार के माध्यम से आज आपको देखने को मिलेगा कि अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई और इसका जो है अपराधी को पकड़ा गया है, इसका जो अपराधी एक पकड़ा गया है। लेकिन बात कर रहे हैं कि प्रशासनिक द्वारा जो हत्या करने के बाद जो है अब प्रशासनिक उसको पकड़ रहा है, लेकिन इसका जो है पहले जो है इस तरह से पहले क्यों नहीं इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, और ताकि इस तरह से घटना ना हो इससे पहले जो है हर चौक चौराहे पर तो चेकिंग हो रही है। लेकिन हम बात करें द्वारा हो रही है, आपको हेलमेट की चेकिंग की जा रही है और बहुत सारे चीज़ों की चेकिंग कर दी जा रही है, लेकिन प्रशासनिक द्वारा जो है अपराधी निडर होकर जो घूम रहा है, इसको जो है आप इसको कोई नहीं पकड़ रहा है। इसका जो है समस्या का इस तरह से समस्या जो है आए दिन झारखंड में होते जा रहे हैं। इस तरह से समस्या झारखंड में ना हो और झारखंड के तमाम मंत्री, नेता, विधायक सुरक्षित रहे, आम जनता सुरक्षित रहे, इस तरह से समस्या ना हो, इससे कैसे बचाया जा सके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप झारखंड में हैं, झारखंड से हैं तो इस तरह से जो है झारखंड में लगातार बंदी का असर आपको देखने को मिल रहा है और इस तरह से झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरते जाएगी और इस तरह से बंदी का असर आपको दिनों दिन हर महीना में आपको 4 दिन 5 दिन जो है झारखंड में बंदी की असर जो है आपको दिख रही है। इससे झारखंड के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी आपको असर दिखेगा। इस तरह से घटना दोबारा ना हो, इसके चलते जो है प्रशासनिक को भी एक सख्त जो है निर्णय लेना पड़ेगा कि इस तरह से अपराधी जो है निडर होकर जो घूम रहा है, इस तरह से अब ना घूमे और किसी का दिन दहाड़े जो है मर्डर ना हो, हत्या ना हो, लूटमार ना हो। इस तरह से आप और हम किस तरह से झारखंड को एक समृद्ध झारखंड बनाएं, इसके चलते जो है एक अलग कमेटी झारखंड में बनाना चाहिए और बनाने के साथ साथ इस तरह से घटना जो है झारखंड में आए दिन जो है अपराध की समस्या जो आ रही है, इससे कैसे बचा जा सके, इसके लिए एक झारखंड सरकार को जो है एक कमेटी निर्णय करना पड़ेगा कि अपराधी इस तरह से बेखौफ होकर जो झारखंड में घूम रहा है और आए दिन जो समस्या हो रहा है, ये समस्या ना हो और इससे कैसे निजात पा सके आप और हम और आम जनता, इस तरह से कैसे जो है इससे बचा जा सके। इस तरह से आप एक कमेंट करके बताइएगा, एक सुझाव दीजिएगा कि किस तरह से इस अपराध से जो है झारखंड और आप और हम बचे, इसे एक सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया जाए झारखंड में। और इस तरह से तमाम झारखंड के जो नेता है, मंत्री है, विधायक है का इसका जो है हत्या ना हो, इसे कैसे बचा जा सके, इसका निर्णय झारखंड सरकार को लेना होगा। और झारखंड में आए दिन जो है बंदी हो रही है, इस बंदी के साथ आम जनता का जो है नुकसान जो हो रहा है, आवागमन को लेकर नुकसान हो रहा है, आम जनता का दिनचर्या जो है अस्त व्यस्त हो रहा है। इस तरह से ना हो आए दिन झारखंड में, इसके लिए आपका कमेंट क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।